Hello everybody. Recent developments in Canada have raised eyebrows across the globe, especially concerning the growing influence of Khalistani elements in Canada. एक वायरल वीडियो में खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स कनेडियन सिटीजन्स को एज इन्वेडर्स डिक्लेयर करते हुए दिख रहे हैं। प्रोटेस्टर्स ने वाइट पॉपुलेशन को यूरोप और इजराइल रिटर्न करने को कहा, क्लेमिंग दैट दे आर द ट्रू प्रोप्रिएटर्स ऑफ कनाडा। ये स्टेटमेंट सिर्फ एक वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि कनेडियन सोसाइटी और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इसका बहुत डीप इंपैक्ट हो सकता है। This is our country. We are owner of Canada. We are proud Canadian. Like, share, everybody. Like, share. Hello, Portia. Like, share. This is our country. Sorry. We are owner of this country. We are Khalistan. This is our country. You are from Europe. We are owner of this country. Go back to Europe. Go back to England. तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एक प्रोटेस्टर है, बेसिकली खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स है, जो ये बात कर रहा है, ये डिमांड रख रहा है कि भाई यहाँ पर ये लैंड जो है ये हमारा लैंड है, दिस इज आवर लैंड। एंड देखो, इसके बाद यहाँ पर और एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये रिमार्क डालता है कि जो यहाँ के लोग हैं, कैनेडियन लोग हैं, ये एक्चुअली इन्वेडर्स है, ये बाहर के लोग हैं, इनको चले जाना चाहिए वापस, आई मीन यूरोप या फिर इजराइल। तो इस तरह की बातें यहाँ पर रखी जा रही है, जिससे आप समझ सकते हो कि आज के वक्त में कनाडा की सिचुएशन कितनी ज़्यादा खराब है, कितनी इंस्टेबिलिटी बनती जा रही है। डेफिनेटली इस तरह का सेपरेटिस्ट ग्रुप आज कनाडा में एग्जिस्ट कर रहा है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है। अगर हम एक कहावत से समझें कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो डेफिनेटली वो सबसे पहले आपको खुद डसेगा। तो इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसी रही थी, जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट प्रोवाइड किया था खालिस्तानी एलिमेंट को कनाडा में, आज उसका नतीजा आप साफ देख सकते हो कि किस तरीके से इंस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि आज खुद वहां के आम कनेडियन को ये लोग कह रहे हैं कि आप चले जाओ छोड़कर। एंड इसके पीछे आप समझ सकते हो कि मोटिव क्या है, राइट? क्योंकि इंडिया में डेफिनेटली उनको खालिस्तान तो मिलने से रहा है, नहीं मिलने वाला है, तो अब वो क्या करेंगे? क्योंकि ये लोग कहीं तो जाएंगे, तो इनका अब क्या मोटिव है कि कैसे भी करके कनाडा में, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आने वाले फ्यूचर में वो इस तरह की डिमांड जरूर करेंगे कि हमें खुद का अपना एक टेरिटरी चाहिए, खुद का अपना एक देश चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो बातें की जा रही है कि कनाडा एज नेक्स्ट खालिस्तान, मोस्ट प्रोबेबली ये होते हुए हमें इन फ्यूचर दिख सकता है कि अगर कनाडा में जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से चल रहे हैं, अपनी पॉलिसीज में अगर चेंजेस नहीं ला रहे हैं, अगर जो खालिस्तानी टेररिस्ट एलिमेंट्स है, राइट, तो ये आने वाले वक्त में कनाडा का हाल बहुत खराब कर देंगे। आइए इस चीजों को और अच्छे से समझते हैं, इसकी एनालिसिस को समझते हैं सबसे पहले कि एक्चुअली क्या रहा है इसका बैकग्राउंड। देखो, इंडिया और कनाडा का रिलेशन खास करके खराब कब से होना ज्यादा स्टार्ट हो गया, जब हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड खालिस्तानी लीडर है, इंडिया के द्वारा उसे टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया, राइट, उसका असैसिनेशन हुआ। तो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर उल्टा एलिगेशंस लगाना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया ने यहां पर इन्वॉल्व होने की कोशिश की है, इंडिया का कहीं ना कहीं हाथ है डायरेक्टली इसके मर्डर में। और यहां पर बिना कोई कंक्रीट एविडेंसेस के इस तरह के एलिगेशंस जस्टिन ट्रूडो के द्वारा लगाए गए, जिसके बाद से जो डिप्लोमेटिक टेंशंस है वो और भी ज्यादा खराब होते चले गए। और देखो, जस्टिन ट्रूडो के इस स्टैंड के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है उनका डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी, जिसके ऊपर में हमने पिछली वीडियो में, जब हमने जस्टिन ट्रूडो के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आज के वक्त में एक्चुअली उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो एक बहुत तेजी से एक्चुअली डिक्लाइन कर रही है, गिर रही है। और इसलिए उनको सपोर्ट आज के वक्त में चाहिए जगमीत सिंह, जो कि एक्चुअली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के लीडर है, राइट। तो यहां पर उनके साथ मिलकर ये कोलिशन गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्योंकि इनके पास फुल मेजॉरिटी नहीं है, और इसलिए वो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को गेन करने के लिए कंटिन्यूसली खालिस्तानी एलिमेंट को सपोर्ट करते आए हैं। और देखो, इसकी वजह से यहाँ के जो आम नागरिक है ना, ये भी काफी ज्यादा नाराज है। और जिस तरीके से इंडिया के साथ में कनाडा का रिलेशन कंटिन्यूसली खराब होता गया, और खासकर ये चीज समझते हुए कि आज के वक्त में इंडिया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑल अराउंड द जियोपॉलिटिक्स, तो कनाडा का ये रिलेशन खराब होना वहां के
आम लोग और खास करके जो वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने भी कंटिन्यूसली इस पे क्वेश्चंस उठाए हैं कि आप इस तरह का जो रिलेशन खराब कर रहे हो इंडिया के साथ में कंटिन्यूसली आप एक तरीके से कह रहे हो कि हम सारे डिप्लोमेटिक टाइज को एंड कर रहे हैं इंडिया से। तो इस तरह का जो स्टैंड रहा है कनाडा का, इसने काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी उठाए जस्टिन ट्रूडो के ऊपर में। एंड मोस्ट प्रोबेबली आने वाले वक्त में ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहेगा कि जस्टिन ट्रूडो आने वाले वक्त में वो एज अ प्राइम मिनिस्टर हमें दिखें। इसके बहुत कम चांसेस हैं। और देखो, अगर यही हालात रहा और अगर जस्टिन ट्रूडो की जो वीक पॉलिसीज और खालिस्तानी एलिमेंट्स का अनचेक ग्रोथ और दोनों कंट्रीज के रिलेशंस जिस तरीके से आज के वक्त में खराब हो रहे हैं, जिस तरीके से डैमेज हो रहा है ये रिलेशन, अगर ये इशू जल्दी एड्रेस नहीं किया गया तो दोनों नेशंस और ग्लोबल कम्युनिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ सकता है। और देखो, जो सिविल वॉर कंडीशंस होती है ना, वो इसी तरीके से जनरेट होती हैं, क्योंकि जब लोग, अब ये लोग क्या करेंगे, अगर मान लो कि अब धीरे धीरे करके जैसे ही इनका जो पावर है, इनकी जो पॉलिटिक्स है, उसमें पकड़ बनते जाएगी, तो ये लोग करेंगे डिमांड उनके खुद के स्टेट के लिए। अब जिसके बाद में हो सकता है वहाँ पर जो आम लोग हैं आज के वक्त में, जो कैनेडियन रह रहे हैं, उनके साथ उनका डेफिनेटली इन फ्यूचर झड़प हो सकता है, जिससे आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाएगी और आने वाले वक्त में सिक्योरिटी कंसर्न्स भी बनेंगे, राइट। तो देखो, यही सारी चीज़ें हैं। तो हमें आज के वक्त में ये राइट टाइम है कि अगर हम सही एक्शन लेते हैं और ख़ास करके आने वाले वक्त में अगर मोस्ट प्रोबेबली जस्टिन ट्रूडो की जो गवर्नमेंट अगर वो गिरती है, तो हमें वहाँ पर एक राइट विंग गवर्नमेंट देखने को मिल सकता है, जिससे हो सकता है चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर हो जाए पहले से। तो देखो, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी सेंसिटिव है और इसके साथ में अभी आने वाले वक्त में इससे जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, फॉर दैट विल प्रोवाइड यू अपडेटेड वीडियोस एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्री राम साई इस चैनल, अगर अभी तक आपने नहीं किया है। एंड एट लास्ट, मे गॉड ब्लेस यू।